हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। सॉल्व करेंगे आज सेट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं और उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप beinglearners.online पे जाकर, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दिया हुआ है। सारे प्रैक्टिस सेट्स जो भी हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के और मैथमेटिक्स के, दोनों के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अपने चॉइस से जाइए उस लिंक पे, अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने पे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले मैं कुछ बता दूँ आपको। 2-3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें उन्हीं के ऊपर सारा खेल होता है। ठीक है, सबसे पहला तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP से जानते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको हमें हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम जिस प्राइस में किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिस चीज़ में ख़रीदते हैं जिस प्राइस में उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसी का फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, और चौथा हो गया हमारा लॉस, जिसको हम लॉस ही बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में हम दो चीज़ें और जोड़ देते हैं, एक तो सिंपल प्रॉफिट पूछा जाता है या फिर लॉस पूछा जाता है। प्रॉफिट के बाद हम प्रॉफिट परसेंट भी पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, और लॉस परसेंट भी कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई जो इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोहन बाउट ए काउ फॉर ₹99,000। मोहन ने एक गाय खरीदी कितने में? 99,000 में, और उसने लॉस में बेचा। ठीक है, नुकसान में बेचा। कितना लॉस हुआ? 999 का। तो लॉस हमेशा क्या होता है? लॉस हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं लॉस को। ठीक है, तभी हमारा सेलिंग प्राइस पता चलता है। ठीक है, कितने में हमने बेचा, तो जितना हमने लॉस सहा उसको हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में से, तो हमारा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 99,000 आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 999 है। तो सिंपल 9 + 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 990 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 9 पहले से है। तो 98,001 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये सेट 1 है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, ए बाइसिकल इज परचेज फॉर ₹2800 एंड इट्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 11%। इट्स सेलिंग प्राइस इज। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट हम किस चीज़ पे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 2800, और इसका 11% कितना हो जाएगा? तो इसका 11% हम ऐसे निकालते हैं, आपने परसेंटेज में सीख रखा है। ठीक है, किसी भी चीज़ का कितना परसेंट होगा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फास्ट निकालना चाहते हैं तो 10% और 1% भी निकाल सकते हैं। तो 10% हो गया आपका 280 और 1% हो गया 28। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11% आ जाएगा। 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3, 308 रुपये आ गए। ठीक है, और ऐसे भी करेंगे तो भी 308 रुपये आएंगे। ठीक है, 11 8 से 88, 8 हासिल बचा, 11 2 22 + 8। ठीक है, 22 + 8 कितना हो जाएगा? 31। 22 + 8 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 308 रुपये इस तरह से भी आ गए। तो जिस तरह से चाहें उस तरह से आ सकते हैं। तो 308 हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को हम इसमें ऐड कर देंगे, तभी हमारा सेलिंग प्राइस पता चलेगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, जो आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, गेन को हमेशा जोड़ते हैं कॉस्ट प्राइस में, और लॉस को हमेशा माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस? 2800 तो पहले से था, इसमें हम 308 और ऐड कर देंगे। तो 8 0 8 3 11 1 हासिल 1 2 1 3 3108। 3108 भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं कि एक क्रिकेट बैट वॉज परचेज फॉर ₹1100। एक क्रिकेट बैट है जिसको हमने 1100 रुपये में ख़रीदा है, एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1375। देन प्रॉफिट अर्न इज। ठीक है, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न किया। ठीक है, आंसर परसेंट में है तो आपको परसेंटेज निकालना होगा। तो सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस। अगर आपने मुनाफे में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और अगर लॉस निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में, लॉस के केस में आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। तो उससे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने ज़्यादा में पैड बेचा है। तो देखेंगे इसमें 1100 में से, ठीक है, 1375 में से 1100 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 7 और ये 275 रुपये हमने क्या किए, 275 रुपये प्रॉफिट लिया हमने, ठीक है। तो 275 रुपये हमने प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है 275 रुपये कितना परसेंट है, ठीक है। तो 275 रुपये किस पे हमने लिया है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है हमारा 1100, एल बेस है हमारा 1100 के ऊपर हमने ये प्रॉफिट लिया है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो 1100 था तो 100 का 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, 11 से कट करेंगे, 11 2 से 22 और 11 5 से 55, ठीक है। तो 25% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाई सेलिंग ए बुक फॉर ₹50, ठीक है। बाई सेलिंग ए बुक फॉर ₹50 ए शॉपकीपर सफर्स ए लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज़, ठीक है। तो 20-50 सेलिंग प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, 50 रुपये में अगर बेचता है शॉपकीपर तो वो 20% का लॉस सहता है, ठीक है। 20% का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि कितने में इन्होंने कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस पूछते हैं यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके बाद कि शॉर्टकट में आप जल्दी से कैसे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका पहले सीख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, ठीक है। अब एक्स का 20%, ठीक है, एक्स क्या है, नुकसान हो रहा है, तो एक्स में से सेलिंग प्राइस हो गया आपका एस, कॉस्ट प्राइस लॉस कितना हो गया 20%। तो 20% है तो 20% को हम 20/100 कर देंगे तो ये हो गया 20, किसका है, एक्स का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का ही लॉस होता है हमारा, ठीक है। तो 20/100 इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा किसके, 50 रुपीज़ के, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 20, इसका 0 इससे कट गया, 2 5 10, तो x/5 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। अभी 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x/5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो 62.5 ये हमारा डी आंसर आया था। अब इसको शॉर्टकट में करेंगे, ये तो लॉन्ग कट हो गया, बेसिक तरीका हो गया सॉल्व करने का। इसी चीज़ को हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट में ऐसे करेंगे कि हम इसका क्या है, ये 50 रुपीज़ क्या है, आपको पता है 50 रुपीज़ क्या है, 50 रुपीज़ क्या है, 50 है आपका, ये लॉस होने के बाद ये आपका प्राइस है, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ, 20 लॉस हुआ, तो कितना होता है 100 में से 20 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो 50 है वो 80% है, ठीक है। 50 क्या है, 80% है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। 50 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 50 क्या है, 80% है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो 80% को हम इससे 80% को हम इसको 100 ऐसे लिखते हैं और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 100/80, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट है, यहाँ से बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 500 हो गया, ये 500 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 8 6 = 48, 22 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 8 2 = 16, ठीक है। पॉइंट डालेंगे 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 5 = 40, 62.5 फिर से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप में यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि शीला सेल्स ए सोफ़ा सेट फॉर ₹10,800, यानी कि 10,800 में सोफ़ा सेल करती है शीला, ठीक है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द CP ऑफ सोफ़ा सेट, ठीक है। तो CP निकालने का भी तरीका मैंने जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में बताया, लेकिन वहाँ पे लॉस हो रहा था, अब यहाँ पे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120% हो जाएगा। तो ये जो प्राइस है 10,800, ये क्या है, ये 120% है, ठीक है, 120% है। परसेंट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। तो 10,800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 120 नीचे रहेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 12 से ये करेंगे, 12 9 से 108 1 0 यहाँ से उठ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9,000, ठीक है। तो 9,000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अरमान बॉट
ए बुफैलो फॉर ₹22,000। ठीक है, अरमान ने क्या ख़रीदा, एक भैंस खरीदा 22,000 रुपये में और एक काऊ खरीदा 11,000 में। ही सोल्ड द बुफैलो एट लॉस ऑफ 5% एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन काऊ। काऊ को जो बेचा उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ और जो बुफैलो को बेचा तो 5% का लॉस हुआ। ठीक है, तो आपको हिसाब लगाना है। देन द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज, नेट रिजल्ट क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बताना है आपको। तो निकाल लेते हैं। बाई टोटल इसने खर्च कितने किए, तो 33,000 रुपये खर्च किए, 22 और ये 11,000। ठीक है, टोटल 33,000 इसने खर्च किए। अब देखते हैं कि कितने में बेचने के बाद कितना हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो बेचा उसने बुफैलो तो 5% का लॉस हुआ। तो 5% 22,000 का क्या हो जाएगा, 5% पहले 10% ईजिली हम निकाल लेंगे। तो 2200 हो गया आपका 10%, उसका 5% हो जाएगा उसका आधा, यानी कि 1100 रुपये इसने लॉस हुए, लॉस किए। ठीक है, तो 1100 रुपये लॉस हो गया। और यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया, यहाँ पे 10% का फ़ायदा हो गया, यानी कि 11,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस आपका 1100 हुआ था और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1100 का। इसका मतलब क्या हुआ, जितने में ख़रीदा उतने में ही बेच दिया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ आपका। डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ 20 लेमन्स आर बॉल्ड फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹3, देन प्रॉफिट या लॉस इन ट्रांजेक्शन इज। ठीक है, अगर कोई आदमी 20 लेमन ख़रीदता है 10 रुपये में, ठीक है, और सोल्ड करता है 5 लेमन 3 रुपये में। ठीक है, तो 20 लेमन कितने में लिया उसने, 10 रुपये में। ठीक है, तो 20 लेमन, अगर 5 लेमन वो 3 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, ₹3 में, तो 20 लेमन कितने रुपीज़ में बेचेगा, तो 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 रुपये में वो 20 लेमन बेच रहा है। और ख़रीदा कितने था, 10 रुपये में 20 लेमन खरीदा था। तो टोटल कितना, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। 12 रुपये में बेच रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने पे हुआ, 10 पे फ़ायदा हुआ। 10 रुपये पे 2 रुपये फ़ायदा हुआ। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे हम, तो 10 × 100 और 10 × 20, यानी कि 20% का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नारंग बॉट 120 ऑरेंजेस एट ₹4 ईच। नारंग ने जो है वो 120 ऑरेंजेस खरीदे 4 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 12 4 48, 480 रुपये में उन्होंने खरीदा। ही सोल्ड 60% ऑफ द ऑरेंजेस एट ₹5 ईच। 60% इसका उसने 5 रुपये पर ऑरेंज के हिसाब से बेचा। रिमेनिंग ₹350 3.50 ईच, और जो बाकी 40% थे वो 3.5 रुपये में बेचा। तो 60-40 का इसका हिसाब कर लेते हैं। तो 60 कितना आ जाएगा, 12 6 72, यानी कि 72 हो गए आपके 60%, और जो बचे 12 4 48, ये बचे आपके 48, ये हो गया 40%। ठीक है, तो 72 को बेचा उसने 5 रुपये के हिसाब से और 48 को बेचा 3.5 के हिसाब से। तो टोटल कितने पैसे मिले इनको, तो 72 बच्चे कितना हो जाएगा, 5 2 10 का 0 कैरी 1 5 35 + 1 36, 360 रुपये तो इससे मिल गए। और 3.5 के हिसाब से 48 में 3.5 के हिसाब से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 8 40 कैरी 4 5 4 20 24 3 8 3 8 24 कैरी 2 3 4 12 + 2 14। ठीक है, 0 4 4 8 4 6 और 1 168 रुपीज़ आपको ऐसे मिल गए, 168। तो टोटल कितना होगा, तो 8 6 6 12 2 हासिल 1 3 और 4 5 528 रुपये इन्होंने सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, प्रॉफिट इज इक्वल टू 528 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे 480, तो 8 8 4 12 और ये 0, तो 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि कॉस्ट प्राइस का 10% है। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 480 × 100। ठीक है, तो 100 में से 1 0 ये करिए, 48 × 1 यानी कि 10% आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, डी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 10% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। रामू परचेज्ड 20 kg ऑफ एप्पल्स एट ₹50 पर kg। ठीक है, तो 20 kg एप्पल खरीदा 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 × 50 5 2 10, यानी कि 2 0 और 1000 रुपीज़ में इन्होंने एप्पल खरीदा। 5% ऑफ द एप्पल वर फाउंड टू बी रॉटन, यानी 5% जो है एप्पल आपका ख़राब हो गया। ठीक है, तो 20 kg था, तो 20 kg का 5% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 2 kg और 5% हो जाएगा आपका 1 kg। ठीक है, तो 1 kg रॉटन हो गया, यानी ख़राब हो गया। इफ़ ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट 60 पर kg, तो बाकी कितना बचा उसको, 19 kg बचा। ठीक है, 1 kg यानी 5% नुकसान हो गया, तो 19 kg बचा, और इसको इन्होंने 60 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 5
ठीक है, 114 होता है 96 114 और ये 0, यानी 1140 रुपये में इन्होंने बेचा। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 140 रुपये। ठीक है, 140 रुपये प्रॉफिट हुआ और कितने पे हुआ? 1000 पे हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया? 14% का लाभ हो गया। ठीक है, डी हो गया आपका यहाँ पे आंसर, 14% का प्रॉफिट। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। आकृति परचेज अ हाउस फॉर रुपीज़ 50,49,700 एंड स्पेंट रुपीज़ 4,03,000 ऑन इट्स रिपेयर। टू मेक अ प्रॉफिट 5% शी शुड सेल द हाउस फॉर रुपीज़, कितने में बेचना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने घर खरीदा कितने में? 50,49,700 में, और उस पर खर्च किए 4,03,000 उस पर रिपेयरिंग में खर्च किए। तो अब इनको ये घर सेल करना है ताकि 5% का प्रॉफिट हो, तो कितने में वो सेल करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग का जो खर्च है ये भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जब हम 5% निकालना होगा तो सबसे पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 50,49,700 प्लस 4,03,000। ठीक है, बहुत ही संभल के ये नंबर लिखा जाता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो 0 0 ये 7 और 9 3 12 का 2 हासिल 1 4 और 1 5 4 5। ठीक है, 54,52,700। ठीक है, अब इसका क्या करना है? अब इसका 5% निकालना है। ठीक है, इंटू 5 कर देंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। कर लेते हैं 5% क्या हो जाएगा? 5 7 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, 5 to the 10 प्लस 3 13 कैरी 1 5 5 25 प्लस 1 26 और फिर कैरी बचा 2 5 4 20 कैरी 2 22 फिर कैरी 2 बचा 5 5 25 प्लस 2 27। ठीक है, अब इसको ऐड कर देना है किसमें? 5 4 5 2 7 0 0 में। ठीक है, इधर से लिखते हैं 5 3 6 2 7 2। ठीक है, 5 3 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 और ये 5 5 7 2 5 3 3 5 5 7 2 5 3 3 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको डेली नए नए वीडियोस मिलें। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी हेल्प हो सके आप वो हेल्प किया जाए आपकी तैयारी में, नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस की तैयारी के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।